फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया था गुडविल में, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट्स जो होने चाहिए वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। कहने का मतलब जिसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम ना हो। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस पहले से उसमें खर्चा माइनस कर रखा है तो हम ऐड बैक कर देंगे, कोई भी एबनॉर्मल गेन उसमें है तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे, तब जाकर हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे। उन एडजस्टेड प्रॉफिट का हम एवरेज निकालते हैं। अब आज नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी सेम है, बस इसमें क्या फ़र्क होगा, वहाँ पर तो हम जैसे अगर 3 ईयर है तो तीनों ईयर को प्लस करके डिवाइड कर देते थे 3 से। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ वेट्स दे रखे होंगे। वेटेड का मीनिंग क्या होता है? वेटेड का मतलब होता है कि हम किसी ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं और किसी को कम देना चाह रहे हैं। और अब आप खुद सोचो, जितना ज़्यादा लेटेस्ट ईयर होगा वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि भाई अगर जैसे 4 साल पहले हमारे 50,000 रुपये प्रॉफिट थे, उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी सिचुएशन सुधरी और अब वो प्रॉफिट 1.5 लाख के करीब आ गए हैं। तो इतना पीछे तो हम वापस नहीं चले जाएंगे कि 50,000 हो जाएगा प्रॉफिट, 1.5 लाख के आसपास ही रहेगा नेक्स्ट ईयर। क्योंकि जो कस्टमर एक बार बन जाते हैं वो या तो उनको कोई और सस्ता दे दे या कुछ और बात हो तो वो हटेगा, वरना कस्टमर एक बार बन गए तो फिर बन के ही चलते हैं वो। तो प्रॉफिट इसी के आसपास रहेगा। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लेटेस्ट ईयर से उनको ज़्यादा वेट देते हैं और जितने पुराने ईयर से उनको वेट कम दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे 3 ईयर्स दे रखे हैं 2017, 18 और 19। अब आपको कहेगा 1, 2 और 3 इसकी वेट्स करो आप, तो 2017 का वेट 1 हो गया, 2018 का वेट हो गया 2, 2019 में हमने वेट लिख दिया 3। अब तीसरे कॉलम मतलब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2017 को 1 से मल्टीप्लाई, 2018 वाले को 2 से, 2019 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। ये आपने मीन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर 11th में स्टैट्स में, वही चीज़ हो रही है सेम यहाँ पर। वेट से मल्टीप्लाई करा, अब टोटल कर दो, दिस विल बी कॉल्ड टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट्स का सम कर लो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। उसको ऊपर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कंप्यूट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये गुडविल निकालने का तरीका होता है, बहुत सिंपल सा मेथड था। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आप पेज नंबर 3.31 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40 and for the last 4 years they have been getting annual salaries of rupees 50,000 and 40,000 respectively. ठीक है, the annual accounts have shown that the following net profit before charging partner salaries. इन्होंने पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं करी प्रॉफिट में से, बट खर्चा तो है, ये माइनस तो होगा। ईयर एंडेड 31 मार्च 18 1,40,000 का प्रॉफिट है, 2019 में 1,01,000 का प्रॉफिट है और 2020 में 1,30,000 का प्रॉफिट है। ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, बट इसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। अब ये ध्यान से पढ़ना है ना, 4 ईयर्स परचेज है तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना हो गया 4 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। ये नहीं भी लिखता तो प्रॉफिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होने चाहिए। तो कोई खर्चा अगर होना है तो उसको माइनस करेंगे हम, चाहे पहले नहीं भी हो रहा होगा वो खर्चा माइनस तो आप कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये खर्चा अगर आगे चल के होना एक्सपेंस है
तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो आफ्टर पार्टनर सैलरीज प्रॉफिट्स आर टू बी वेटेड एज 1:2:3। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि 1 किसको, 2 किसको, 3 किसको। जो लेटेस्ट होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट देना है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, तो जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको ग्रेटेस्ट वेट देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस एक एडजस्टमेंट इन्होंने नहीं करी हुई, पार्टनर की सैलरी नहीं माइनस की हुई, वो हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, फिर इक्वल टू करके अभी छोड़ दो, नीचे पहले वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट या तो स्टार्टिंग में हो क्वेश्चन के या एंड में हो, बीच में नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले कुछ फेयर काम कर रखा है फिर वर्किंग नोट, फिर कुछ फेयर काम कर रखा है, ठीक है। एक साथ होने चाहिए पूरे वर्किंग नोट। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, तीनों सालों के प्रॉफिट लिख दिए 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। इन्होंने क्या नहीं माइनस कर रखा, सैलरीज माइनस नहीं कर रखी। हम कर देते हैं, सैलरी कितनी है 50,000 और 40,000 है, तो 90,000 सैलरी हो गई। तीनों साल में से 90,000, 90,000, 90,000 सैलरी माइनस कर दो। अब एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए 50,000, 11,000 और 40,000, ये आ गए एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब इसमें वेट्स लिखो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टली कर दिया, आप वर्टिकली करना चाहो आप वर्टिकली तीनों साल लिख लो, 2018, फिर उसके नीचे 2019, फिर 2020, ठीक है। क्या करोगे, फिर प्रॉफिट्स लिखोगे, माइनस कर दोगे ये तीनों चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाओगे किसका, वेट्स का, ठीक है। कॉलम और रोज तो आपको पता ही होगी ना, मैट्रिसेस चैप्टर में किसको कॉलम कहते हैं किसको रोज कहते हैं, आपको मैथ्स में भी सीख लिया होगा। तो फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओगे वेट्स का, फिर नेक्स्ट कॉलम बना लोगे वेटेड प्रॉफिट्स का। वेटेड प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स कर दोगे। ऐसे भी प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाई है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की कन्फ्यूजन किसी कंसेप्ट को लेकर नहीं आती, प्रेजेंटेशन को ही लेकर आ जाती है कि ऐसे लिखना है या ऐसे लिखने ईयर, वर्टिकली लिखने या हॉरिजॉन्टली लिखने। आप जैसे मर्जी लिख लो ईयर्स, कोई नहीं देख रहा। ये तो अपनी प्रेजेंटेशन है, कोई ग्रंथ में थोड़ी ना लिखा है कि ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो वेट्स लिखे 1, 2, 3। अब वेटेड प्रॉफिट निकाले, कैसे निकाले, प्रॉफिट से देखो मैंने वेट को मल्टीप्लाई करा, 50,000 इंटू 1 50,000 आ गया, फिर 11,000 इंटू 2 22,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000, ये आ गए वेटेड प्रॉफिट्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। वेट्स का टोटल 6 है, 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6। 1,92,000 कहाँ से आया, 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 32,000। उसको ऊपर ले जाते हैं, 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4 गिवन था, मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ गई 1,28,000 रुपीज़। सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, फिर नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, पेज नंबर 3.32, क्वेश्चन 16। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ गुडविल, सॉरी, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 3, of the weighted average profit of last 4 years. The profit for the last 4 financial years ended 31st March 17 25,000 है, 2018 27,000, 2019 46,900 और 2020 का है 53,810 रुपीज़ का। द वेट्स असाइंड टू ईच ईयर बीइंग 2017 को 1 वेट देना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये वेट्स गिवन है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है। ऑन 1 April 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 which was charged to revenue. The said amount is to be capitalized for goodwill
कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ 10% ऑन WDV मेथड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को एक मेजर प्लांट रिपेयर हुई थी। नॉर्मल रिपेयर्स जो होती है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो तो P&L में ही जाएगा। लेकिन अगर कोई मेजर रिपेयर हो जाएगी तो वो मेजर रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मानकर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो उसको असेट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसको P&L में ना ले जाकर कहाँ लेकर जाना पड़ता है? बैलेंस शीट। आपको मेजर रिपेयर और ये नॉर्मल रिपेयर क्या होती है? एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कई लोग दिवाली पर हर बार वाइट वॉशिंग करवाते हैं, तो ये जो उन्होंने वाइट वॉश करवाया ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, ये रिपेयर है एक तरीके का, मेंटेनेंस। ये कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा ये खर्चा। लेकिन अगर हमने अपनी बिल्डिंग में एक फ्लोर और बढ़वा लिया, एक फ्लोर और बढ़वा लिया तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो ये एक मेजर रिपेयर है, ये कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। इससे आपकी असेट क्रिएट हो रही है। ठीक है, देखो इसके लिए एक चीज़ बोली जाती है कि जो खर्चे असेट को मेंटेन करने के लिए करे हुए वो तो जाते हैं P&L में, और जो असेट की वैल्यू को एनहेंस करने के लिए हो, वैल्यू को बढ़ाने के लिए हो खर्चे, वो असेट साइड में जाते हैं। अब वाइट वॉश से ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी बिल्डिंग 10 लाख की बिक रही थी और आपने सफ़ेदी करवा दी तो वो 20 लाख की बिक जाएगी। सफ़ेदी तो वो खुद भी करवा सकता था बंदा, लेकिन हाँ, आपकी बिल्डिंग पहले 10 लाख की बिक रही थी, अब आपने उसमें मेजर चेंज करवा दिया, आपने एक आध फ्लोर बढ़वा दिया या रूम्स बढ़वा दिए, तो एक मेजर रिपेयर है, इससे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ में जाकर बता दिया क्या कैपिटल और रेवेन्यू होता है। फिर भी शायद इतना दिमाग आपको क्वेश्चन में नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद कह रहा है हमने इसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, लेकिन इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दो। तो क्या गलती हुई? पहले खर्चों में लिख दिया गया होगा, माइनस हो गया होगा, अब इसको प्लस कर दो। प्लस तो कर देंगे, कौन सी ईयर में करें? गलती से इसको 2017 वाला जो पहला ईयर गिवन है ना, 31 मार्च 17, उसमें मत कर देना। ये 1 अप्रैल 17 को तो हुआ है, तो ये कौन से ईयर में हिट करेगा? 17-18, मतलब 31 मार्च 2018 वाले में इसकी एडजस्टमेंट हुई। अब जब इसको असेट बना ही दिया है तो इस पर क्या लगाना होगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 2018 से शुरू होकर फिर हर साल तक लगता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कर रखा है। पहले ईयर गुडविल का फॉर्मूला लिखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऊपर ही मिल गया था हमें 3, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी पहले नीचे वर्किंग नोट बनाते फिर निकालेंगे, फिर ऊपर लिख देंगे। 2017, 2018, 2019, 2020 एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने कितने हैं वो लिख दिए चारों साल के। अब पहली एडजस्टमेंट क्या की? ऐड प्लांट परचेज्ड। प्लांट परचेज जो किया था ये वाला, इसको हमने ऐड कर दिया 10,000। कौन से ईयर में? 2018 में। अब डेप्रीसिएशन लगा दो इस पर। WDV मेथड है, 10,000 पर 10% डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 10% ही ना रेट, हाँ, कितना हो गया? 1000। 1000 रुपये डेप्रीशिएट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची? 9000। अब 9000 पे लगाओ 10%, कितना हो गया? 900। तो नेक्स्ट ईयर 900 लिखा। अब 8100 वैल्यू रह गई। अब 8100 पे 10% लगाओ, कितना हो गया? 810। माइनस कर दिए तीनों, आगे बढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट कर ली हमने। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2018 का और 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज़्यादा दिखा दिया गया, ओवर वैल्यूड हो गया। अगर वो ज़्यादा दिखा दिया गया तो प्रॉफिट भी गलती से ज़्यादा आया होगा। अब प्रॉफिट को क्या करना है? कम करना है। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था मैंने ये। फिर भी आप ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में बनाओ, क्रेडिट साइड गलती से ज़्यादा लिख दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो नेट प्रॉफिट तो अपने आप ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही तो पहले इधर आकर फिर P&L में ट्रांसफ़र होता है। तो हमें क्या करना है? इसको कम करना है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
1000 रुपीज़ 2018 में से माइनस किए और 2000 रुपीज़ 2019 में से माइनस किए। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी एडजस्टमेंट में ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाकर क्या बने होंगे, ओपनिंग स्टॉक। जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 में जाकर क्या बन गया होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा से दिखा रखा है तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा से दिखा रखा है। ऐसा तो है नहीं ना, क्लोजिंग वाली फिगर ही तो ओपनिंग बनती है, अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो अगर हमने किसी साल का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा होगा, अब प्रॉफिट बढ़ा दो, ठीक है। तो अब प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ऐसे ही 2020 पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 में क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसी में एडजस्टमेंट करी। नेक्स्ट, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए 2019 में 1000 रुपीज़ ऐड हो गए और 2020 में 2000 रुपीज़ ऐड हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये था क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक एनुअल चार्ज 5000 रुपये का हमें डालना है, मतलब एक फ्यूचर का एक्सपेंस है जुड़ा है नया, ठीक है। हर साल में से माइनस कर दीजिए 5000 5000 5000 5000। देखो वैसे तो हो सकता है डाउट इसमें ये आए, ये तो आगे का खर्चा है तो पीछे के प्रॉफिट में से क्यों माइनस कर रहे हो। हमें पीछे के प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं है। पीछे के प्रॉफिट को तो हम एक जस्ट बेस ले रहे हैं कि इतने प्रॉफिट आगे एस्टिमेटेड है, इतने होंगे, लेकिन उसमें कुछ नया खर्चा जुड़ जाएगा तो वो माइनस कर देते हैं। हमें या तो हम अगर फ्यूचर के प्रॉफिट देख पाते तो हम पुराने प्रॉफिट को तो छेड़ते भी नहीं, ठीक है। हम पुराने प्रॉफिट को देखते भी नहीं अगर हम फ्यूचर के प्रॉफिट पता होते। फ्यूचर के प्रॉफिट ही नहीं पता, इसलिए जस्ट एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, अच्छा कि पिछले साल इतना हुआ था, अब उसमें एक नया खर्चा जुड़ गया वो माइनस कर दो, पिछले साल ये गलती हो गई थी वो ठीक कर दो। तो जस्ट आगे के लिए हम पीछे वाले प्रॉफिट को बेस बना रहे हैं, तो वो बेस बना रहे हैं तो नए खर्चे जो जुड़े हैं वो माइनस तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हमने मेंटेनेंस कॉस्ट चारों में से माइनस कर दी। देखिए आप लोग 5000 माइनस हो रहा है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस माइनस करके जो वैल्यूज़ आ रही है वो लिख दिया। 17 में आ रही है 20000, 2018 में आ रही है 30,000, 2019 में आ रही है 40,000, 2020 में आ रही है 50,000, ठीक है। अब वेट्स लिख लो, 1 2 3 4 दे रखे थे क्वेश्चन में। वेटेड प्रॉफिट आ गया मल्टीप्लाई कर करके, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट वही कैसे, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट्स। तो 4 लाख अपॉन 10 40,000 आ गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, तो आंसर आ गया गुडविल का 1,20,000। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये होता है गुडविल निकालने का तरीका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर लिया और एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया। दोनों मेथड बहुत सिंपल से थे। एक और मेथड पढ़ते हैं आज, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके बस 2 और मेथड बचेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। एक्सेस प्रॉफिट मतलब इस इंडस्ट्री में, जैसे अगर होटल इंडस्ट्री है तो नॉर्मली होटल इंडस्ट्री में कितना लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमने कमा लिया तो वही गुडविल है, ठीक है। तो वही क्या है, गुडविल है। जितना नॉर्मली होटल इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं और हम भी होटल खोलते हैं, उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से तो आप फैमिलियर हो, वही सेम चीज़ है, बट हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखिए इसके बाद नीचे लिखा है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया माइनस नॉर्मली जो लोग कमाते हैं। अब आपको अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर गुडविल थोड़ी ना हुई उसकी, फिर तो उसकी रेप्यूटेशन ही नहीं है मार्केट में। हम तो ये चैप्टर है ही इसलिए कि रेप्यूटेशन है बिजनेस।
अगर माइनस में आएगा तो क्या, देयर इज नो गुडविल। ठीक है, तो अगर नॉर्मली लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं तभी तो गुडविल की बात बनी। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लेना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, जो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं। बट अब यहाँ पर ये डाउट आता है, नॉर्मली इस इंडस्ट्री में क्या, अगर मैं एक छोटा सा होटल खोलता हूँ 1 स्टार होटल, तो क्या मैं किसी ताज होटल को, ओबरॉय के होटल को से कंपेयर करने बैठ जाऊँ अपने प्रॉफिट को कि उन्होंने इतना कमाया और मैंने इतना कमाया, और उनके प्रॉफिट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 100% श्योरिटी कम ही आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें उनके होटलों से कंपेयर करना है अपने होटल को। हमें क्या करना है, देखिए उन्होंने क्या कैपिटल लगाई थी, हमने क्या कैपिटल लगाई थी, उसका फ़र्क हो सकता है। हमें उनके प्रॉफिट के अमाउंट को नहीं देखना, प्रॉफिट के रेट को देखना है। हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट चल रहा होता है कमाने का, ऑन एन एवरेज, कि लोग इतना परसेंटेज कमाते हैं। अगर होटल इंडस्ट्री का 10% का रेट है, इसको बोला जाता है NRR। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड, या आगे आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस इंडस्ट्री में नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो अगर 10% है, 10% का मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको कोई कहता हुआ मिले या आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कि NRR 10% है किसी इंडस्ट्री का, इसका मतलब हुआ कि उस इंडस्ट्री में अगर कोई 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाता है तो उसको 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न होता है कैपिटल पर, कि कितनी कैपिटल लगाई उस पर हम लोग कितना कमा रहे हैं। तो अगर भाई उन्होंने तो हो सकता है 10 करोड़ रुपए लगाए हों और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10 करोड़ के ऊपर 10% उनका प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 1 करोड़। हमें 1 करोड़ से क्या मतलब, हमने अगर अपनी कैपिटल ली 70 लाख रुपए लगाई है, तो 70 लाख का हम क्या कंपेयर करेंगे, रेट, कि उन्होंने 10% कमाया, तो हम 70 लाख का 10% निकाल के देखते हैं कितना बन रहा है, 7 लाख। अब अपना प्रॉफिट देख लेते हैं एक्चुअल में कितना आया। एक्चुअल में हमने कमाया 8.5 लाख, 8.5 लाख हमने कमाया, लेकिन इस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं, 7 लाख। तो 8.5 लाख माइनस 7 लाख, 1.5 लाख रुपए की हमारी क्या हो गए, ये सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया, ये 1,50,000 रुपीज़ आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग हुआ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे नहीं कि आंख बंद करके किसी भी होटल का उठा कर ले आए, नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल हमारी लेंगे कि हमने कितनी कैपिटल लगाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। कैपिटल तो हम अपनी ही लेंगे, रेट सामने वाले का लेंगे, मतलब इस इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपने कैपिटल को। इसलिए देखो नेक्स्ट उसमें लिखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आ गई। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, कैपिटल तो आप लोग बहुत 11th में भी बहुत सारे क्वेश्चन करें, कैपिटल निकालने का तरीका पता ही है, असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। असेट में माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो कैपिटल निकल कर आ जाएगी। वरना क्योंकि ये एवरेज है तो एवरेज उन चीज़ों को प्लस करके आती है, तो इसलिए एक तरीका ये भी होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाए। बात समझ में आ गई। एक बार समराइज कर रहा हूँ फिर से सुपर प्रॉफिट मेथड को। देखिए, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये एक तरीके के स्टेप्स हैं कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है, माइनस कर देना क्या है इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया
इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इन चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।